हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डू व्हाइल लूप का क्या यूज़ होता है, कब हमें उसे यूज़ करना होता है। सो डू व्हाइल लूप का जो यूज़ होता है एक्चुअली सिमिलर टू व्हाइल लूप फॉर लूप है। ठीक है, व्हाइल लूप की ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि जब आपको नहीं पता कि आप कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करना है तब आप डू व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हो। बट जो चीज़ डिफरेंट है डू व्हाइल लूप में वो ये है कि इसमें एक बार एग्जीक्यूशन जरूर होगा आपका। ठीक है, तो इसका अगर सिंटेक्स की हम बात करें, पहले सिंटेक्स देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली कैसे काम कर रहा होता है। ओके, तो लेट्स से यहाँ पर आपका मेन फंक्शन है। ओके, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ पर आप कुछ वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करोगे। ठीक है, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन। ओके, नेक्स्ट आपका शुरू होगा सिंटेक्स में, आप लिखोगे डू। ओके, डू लिखने के बाद आप अपनी लूप की बॉडी स्टार्ट करोगे। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर आप अपनी लिखोगे स्टेटमेंट जो आपको एग्जीक्यूट करानी है। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे, कमेंट्स हटा देते हैं। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल। सो ऊपर जो आपने ये वेरिएबल इनिशियलाइज करा था उस वेरिएबल को आप यहाँ पर इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट करोगे, सिमिलर जैसे हम बाकी लूप्स में फॉर लूप वाइल लूप में भी करते हैं। इसके बाद जब आपका लूप का काम फिनिश हो गया यहाँ पर, तो आप अपनी बॉडी भी क्लोज कर दोगे। बॉडी क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे वाइल। ओके, सो वाइल बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं आप। वाइल लिखने के बाद यहाँ आप लिखोगे कंडीशन। ओके, कंडीशन लिखने के बाद इस वाइल लूप में क्या होता है कि आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिंटैक्स है। ओके, अब हम इसको मेन फंक्शन को, मेन मेथड को क्लोज कर देते हैं और एक बार फिर से एडिट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल देना होगा, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे, डिक्लेयर करोगे, इनिशियलाइज करोगे। नेक्स्ट आप अपने सिंटैक्स के लिए डू लिखोगे, फिर बॉडी स्टार्ट करोगे। यहाँ पर वो स्टेटमेंट है जो आपको बार बार एग्जीक्यूट करानी है। ओके, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है इस वेरिएबल का। ओके, ये भी बार बार होता रहेगा, आपका फॉर लूप की बॉडी में है क्योंकि ये। इसके बाद आप बॉडी यहाँ पर क्लोज कर रहे हो कर्ली ब्रैकेट से। अब बॉडी फिनिश हो गई है, अब ये बॉडी कब तक चलानी है। ठीक है, ये बॉडी कब तक चलानी है ये डिसाइड करेगा ये वाइल और उसके अंदर पड़ी हुई कंडीशन। ओके, जब ये कंडीशन आप लिख दोगे वाइल के अंदर, बाद में आप सेमीकोलन लगाओगे। आप देखोगे डू वाइल में हम सेमीकोलन लगा रहे हैं, बट जो वाइल लूप इससे पहले हमने देखा था उसमें हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे थे। ठीक है, जहां पर आपका वाइल लिखा हुआ था, बट यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंटेक्स का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर क्या होता है कि पहले आपका एग्जीक्यूशन होता है बॉडी का, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। तो कंट्रोल देखोगे, अगर आप प्रोग्राम का कंट्रोल कैसे चल रहा है कि पहले आप यहाँ आए डू पर, आप समझ गए कि यार हाँ मेरा शुरू हो रहा है, डू वाइल है ये। ओके, नेक्स्ट आप जितना भी है इसके अंदर आ जाओगे, ये एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद आप कंडीशन चेक करोगे। ठीक है, और इससे पहले आपके फोर लूप वाइल लूप में क्या हो रहा था कि आप पहले कंडीशन चेक कर रहे थे फिर आप लूप के अंदर एंटर कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ आप पहले लूप के अंदर एंटर कर रहे हो। ठीक है, ये बॉडी है, इसके अंदर हम पहले एंटर कर रहे हैं, बाद में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इतना सा डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि डू बाय लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें अपनी ये स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट करनी ही करनी है। ठीक है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कम से कम एक बार आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, वो कैसे, सपोज आप एंटर करें यहाँ पर, आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दी, ये भी एग्जीक्यूट करा दिया। अब आप वाइल पर जाओगे, आप कंडीशन चेक करोगे, तो आपकी अगर कंडीशन फॉल्स हुई भी तब भी आप एक बार तो ये प्रिंट कर चुके हो ये स्टेटमेंट यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर चुके हो आप एक बार यहाँ पर, तो इसलिए कहते हैं एटलीस्ट एक बार प्रिंट होगी होगी, और ये चीज हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं एक। ओके, एक प्रोग्राम लिखते हैं हम, सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये हमारा मेन मेथड का स्टार्ट होगा। मेन मेथड के बाद हम इसमें
लेट्स से आपने एक वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना डू स्टार्ट करेंगे। ये सिंटैक्स शुरू होगा यहाँ पर। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप प्रिंट करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और आपने ए प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ओके, फिर आपने यहाँ पर ए प्लस प्लस भी कर दिया। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में आपने यहाँ पर वाइल लिखा और कंडीशन में आपने दिया फॉल्स। ठीक है, और क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, आपका कंट्रोल का फ्लो आएगा, ए में आपके वन स्टोर हो जाएगा। यहाँ आएगा तो उसको पता चल जाएगा ये डू वाइल लूप है, डू पढ़कर। ठीक है, नेक्स्ट वो बॉडी में चला जाएगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा और आपकी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए में जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। सो आपका वन प्रिंट हो गया। वन प्रिंट हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आओगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद ए प्लस प्लस होगा। अब ए में आपके टू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, टू स्टोर हुआ है, बस प्रिंट नहीं कराना है। ठीक है, तो टू स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट आप आओगे, अब आप अपनी कंडीशन चेक करोगे वाइल। आप देखोगे कि वाइल में मेरे फॉल्स है। ठीक है, सो कब तक चलता है लूप, जब तक अपने वाइल में ट्रू आ रहा है, या फिर फोर की कंडीशन में जब तक ट्रू आ रहा है तब तक चलता है। ऐसे ही डू वाइल में भी ये क्या आ रहा है, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आ रहा है इसका मतलब कंडीशन आपकी फॉल्स है। ठीक है, कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आप एग्जिट कर जाओगे, इस लूप से बाहर आ जाओगे। ओके, बट यहाँ देखो, आपकी एग्जिट आप करे, कंडीशन भी आपकी फॉल्स थी, फिर भी आपने वन प्रिंट कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि डू वाइल एटलीस्ट वन टाइम चलेगा। ठीक है, सो इसका एक नॉर्मल प्रोग्राम भी देखते हैं कि अगर आपको 1 to 5 नंबर प्रिंट कराने हैं तो वो आप कैसे करोगे। ओके, सो अपना सिंपल वही मेन मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग एरे आर्क्स, ये हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। ठीक है, फिलहाल हम बस एक्चुअली देख रहे हैं कि लूप कैसे चल रहे हैं अपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक नंबर लिया अपना इंट ए वेरिएबल, और इसको इनिशियलाइज करा दिया हमने 1 से। अब हम अपना डू वाइल स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसको प्रिंट करा देते हैं। ओके, अब आपने ये प्रिंट करा दिया यहाँ पर। प्रिंट कराने के बाद हम ए की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। ओके, इंक्रीज हो गया। अब आपकी ये बॉडी खत्म हो गई है। अब आप कंडीशन लिखोगे, कंडीशन में आप लिखोगे वाइल माई ए इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तब तक आपका लूप यहाँ पर चलता रहेगा और लास्ट में आप इसको क्लोज करा दोगे। तो इसका हम एक बार ड्राई रन देख लेते हैं। सो ए में आपके वन स्टोर्ड है अभी। ओके, सो जब हम यहाँ आए तो ए में आपके वन स्टोर हो चुका है। फिर आप यहाँ जाओगे तो आउटपुट में वन प्रिंट करा दोगे। ठीक है, आउटपुट में आपने यहाँ पर वन प्रिंट करा दिया है। फिर आप ए प्लस प्लस करोगे यहाँ पर। ए प्लस प्लस करने पर क्या होगा कि ए की वैल्यू अब आपकी 2 हो जाएगी। ओके, 2 के बाद आप यहाँ आओगे, कंडीशन पर चेक करोगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप फिर से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करोगे। तो अब आप फिर से क्या प्रिंट करोगे, ए। सो ए में आपकी क्या स्टोर्ड है, 2, तो आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप ये प्लस प्लस करोगे, ए प्लस प्लस करने से आपके ए में 3 स्टोर हो जाएगा। और आप बाहर आओगे, कंडीशन चेक करोगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन आपकी ट्रू है तो आप फिर से लूप की बॉडी में चले जाओगे। लूप की बॉडी में जाओगे तो इसमें लिखा है कि प्रिंट करो ए। ए में आपके स्टोर्ड है 3, तो आप यहाँ पर 3 स्टोर कर लोगे, सॉरी 3 प्रिंट कर लोगे। 3 प्रिंट के बाद उसमें लिखा है ए प्लस प्लस। ठीक है, ए प्लस प्लस करोगे तो ए की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। ओके, 4 के बाद आप फिर से बाहर आओगे, कंडीशन चेक करोगे। ठीक है, कंडीशन चेक करोगे तो कंडीशन में क्या है आपके, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो आप वापस से लूप में चले जाओगे, वापस से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करोगे। तो लूप की बॉडी में आपका लिखा हुआ है प्रिंट ए, तो ए प्रिंट कर दोगे और ए में आपके 4 स्टोर्ड है। ओके, देन आप ए प्लस प्लस करोगे
तो ए आपका 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद आप यहाँ वाइल लूप की कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन क्या कह रही है आपकी कि 5 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो वापस जाओगे, फिर ए प्रिंट करोगे तो आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। देन ए प्लस प्लस करोगे तो ए 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आप कंडीशन चेक करोगे, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप बाहर आ जाओगे इस डू वाइल लूप से। फिर आपका ये मेथड पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से आपने ये अपना आउटपुट स्टोर करा लिया या प्रिंट करा लिया आउटपुट। ठीक है, तो इस टाइप से अपना डू वाइल लूप चलता है। एग्जैक्टली सेम है वाइल लूप के, बट डिफरेंस इतना ही है कि एक बार चलेगा ही चलेगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कोड में। ठीक है, सो यहाँ पर हम अपना वेरिएबल लेते हैं इंट ए, इसको इनिशियलाइज करते हैं 1 से। नेक्स्ट हम अपना सिंटेक्स स्टार्ट करते हैं डू। ओके, और ये कब तक चलाना है हमें? जब तक हमारा ए इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तब तक हमें चलाना है। और ये सेमी कॉलन यहाँ पर लगेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है, फोर लूप के बाद, वाइल लूप के बाद आपका ये सेमी कॉलन नहीं लगता, बट डू वाइल में ये लगता है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे ए की वैल्यू। ओके, ए की वैल्यू आपने प्रिंट कर दी। इसके बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा, सो आप ए प्लस प्लस कर दोगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो 1 to 5 नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। ओके, ये 1 to 5 नंबर आपके प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, सो ये जितनी भी कंडीशन होती हैं अपनी फोर लूप की, वाइल लूप की या डू वाइल लूप की, यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करती हैं बुलियन, मतलब एक आप एक्सप्रेशन देते हो, जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होती है, ये इवेल्युएट होकर या तो ट्रू बनेगी या फॉल्स बनेगी। ठीक है, जब तक ट्रू बनेगी तब तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, जैसे ही फॉल्स बनेगी हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली अपना यहाँ पर फॉल्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो फॉल्स दोगे तो हमने बताया कि चाहे कंडीशन इसकी ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार लूप चलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1 प्रिंट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर ट्रू कर दें तो हमारी कंडीशन हर बार उसको ट्रू मिलेगी। हर बार ट्रू मिलेगी तो एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। तो ये एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, तो चलता रहेगा। ठीक है, तो इतना ही था हमारा डू वाइल लूप में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।